हमारा शरीर काल का पिंजरा है, किराए का मकान है। जितने सांस मालिक ने हमें बख्शे हैं, उनको भुगतने के बाद इसे हम छोड़ जाएंगे। ये शरीर कभी किसी का साथ नहीं देता। बड़े बड़े राजा, महाराजा, शासक, तानाशाह, जिनसे दुनिया थर थर काँपती थी, आज उनकी कब्रों को हम किस तरह नफ़रत भरी नज़र से देखते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह से देखेंगे। जिस तरह दूसरे लोगों की जिन्होंने संसार छोड़ा है, उनकी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर रौंदी जा रही हैं, किसी दिन हमारी हड्डियां भी औरों के पैरों के नीचे आकर रौंदी जाएंगी। लोगों की खाक उड़कर आज हमारी आँखों में पड़ रही है, किसी दिन हमारी खाक उड़कर लोगों की आँखों में पड़ेगी। इसलिए सत्संग वाणियाँ हर समय हमको सावधान करते हैं और ये बोलते हैं कि उस समय को अपनी आँखों के सामने रखो जब कोई भी चीज़ तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ये बहन, भाई, नाते, रिश्ते, मित्र सब हमारे आसपास ही बैठे रह जाते हैं। इन्हें ये भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते किस समय और किस रास्ते से आकर हमें पकड़ कर ले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार और सगे संबंधी रोने धोने के सिवाय और क्या कर सकते हैं? वे हमारी क्या मदद कर सकते हैं? उन सब के साथ तो हमारा लेन देन का संबंध है, स्वार्थ का प्यार है। कोई पत्नी बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गया, और उनसे हमारा जो भी हिसाब किताब होता है, उसके पूरे हो जाने पर कभी वे हमको छोड़कर चले जाते हैं, कभी हम उनको छोड़कर चल देते हैं। ये दुनिया एक रंगमंच है। जिस तरह एक स्टेज या एक रंगमंच पर एक एक्टर अपना पार्ट अदा करता है, कोई राजा का पार्ट अदा करता है, कोई रानी का, कोई विलन का। इसी तरह इस दुनिया में ये दुनिया भी एक बहुत बड़ी स्टेज है और हम सब दुनिया के जीव यहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। असल में हमारा किसी के साथ कोई भी रिश्ता या संबंध है ही नहीं। जिस तरह संसार के रंगमंच के नाटक के समाप्त हो जाने पर स्टेज से उतरने के बाद हर कोई अपने मतलब उसको वो पार्ट याद नहीं होता कि ना मैं कोई राजा था या मैं रानी था या मैं क्या रोल प्ले करके आया हूँ। उसी तरह इस देह को छोड़ने के बाद हमारा भी किसी से कोई संबंध नहीं रहता। जिस समय किसी की मौत आती है, उसके रिश्तेदार रोते हैं, लेकिन जिस जगह जाकर आत्मा जब नया चोला धारण करके फिर से जन्म लेती है, तो वहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो आत्मा पिछले ही रिश्तेदारों का गम करे या अगले रिश्तेदारों के साथ खुशी मनाए। आज जब हम अपने पिछले जन्मों के रिश्तेदारों को बिल्कुल भूले बैठे हैं, हमें तो पता भी नहीं कि हमारे पिछले जन्म में कौन से रिश्तेदार थे, तो जिनके लिए आज हम भटकते फिरते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं, मतलब रिश्तेदारों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, संसार के लिए मैंने जब परमात्मा को ही भुला दिया है, तो मतलब भटक ही रहे हैं हम इस संसार में। तो इन रिश्तेदारों को क्या हम अगले जन्मों में क्या याद रख पाएंगे? कभी अपने से प्रश्न तो पूछे। माता पिता को भी हमारा साथ छोड़ देना है, और जो कुछ भी इस दुनिया में हम देख रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज़ मेरे साथ नहीं जाएगी। हमारे रिश्तेदार हों, चाहे इस संसार की कोई भी वस्तु हो, सब नाशवान है। यहाँ तक कि जिस शरीर पर मुझे अहंकार है, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि हर मनुष्य केवल खुद से ही प्यार करता है। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा वो खुद से प्यार करता है, इसके बाद ही वो दूसरों से करता है। तो जिस शरीर में हम बैठे हुए हैं, उसके बनाव श्रृंगार के लिए हम क्या क्या नहीं करते, इसके खिलाने पिलाने के लिए, इसके खुशियों के लिए, या जो भी इसका मन कहता है, क्या नहीं करता है। सबसे ज़्यादा पाप कर्म तो हम अपने शरीर की वजह से ही करते हैं। कोई भी रिश्तेदार मौत के समय काम नहीं आता। जिस प्रकार बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे एक तालाब में कितना भी पानी भरा हो, भले कितना भी लबालब भरा हो, अगर उसमें हम एक नल लगा कर खोल दें तो पूरा तालाब खाली हो जाता है, फिर उसमें कुछ नहीं बचेगा।
क्योंकि उसमें डलेगा कुछ नहीं, सिर्फ उसमें पानी निकालना है। तो इसी प्रकार हमारा ये शरीर भी सांसों का भंडार है। जैसे तालाब पानी का भंडार होता है, ऐसे ये शरीर भी सांसों का भंडार है। और जब तक हमें सांस आ रही है, जब तक इस शरीर में सांस है, तो हम किस तरह इस दुनिया में एक दूसरे के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, दुनिया में अपने लिए, अपने जीवन को, अपने पेट के लिए क्या क्या नहीं करते, और दूसरों के लिए हम क्या क्या नहीं करते। लेकिन इस भाग दौड़ में हम हमेशा उस समय को भूल जाते हैं कि जिस समय ये सांसों का भंडार समाप्त हो जाएगा। लोग हमारी मौत पर फ़ोन करेंगे, सगे संबंधी इकट्ठे करेंगे, और इस शरीर को, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ ना, इसको अग्नि के हवाले कर देंगे या मिट्टी में दफना देंगे। जैसे एक चमड़े की मश्क में, यानी एक चमड़े का जो बैग होता है, इसमें अगर हवा भर दें और वो पानी के ऊपर तैरता रहता है क्योंकि इसमें हवा भरी हुई है, तो हम भी उसका सहारा लेकर पानी पर तैरते हैं। जैसे वो कोई ये स्विमिंग पूल में बच्चे सीखते हैं तैरना, तो उनको जैसे रबर का कुछ गोला बना के दिया जाता है कि उसके सहारे उसको पकड़ कर आप पानी पर तैरो। तो इस दुनिया में भी हम यही कर रहे हैं कि उसका सहारा लेकर पानी पर तैरते हैं, लेकिन जब उसमें से हवा निकल जाए तो वो पानी के तह में बैठ जाएगा, और जिसने भी उसका सहारा लिया है वो गोते खाने लगता है। इसी तरह जब तक हमारे शरीर के अंदर सांस आ रही है, हम इस दुनिया के काम काज करते हैं और खुद तो जीवन जी रहे हैं, बल्कि हमने अपने साथ न जाने कितने लोगों को भी जोड़ रखा है, और पता नहीं कितने लोग हमारा आसरा लेकर अपना वक्त गुजार रहे हैं संसार में। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब इस मश्क यानी इस शरीर से, इस हवा के बेग से हवा निकल जाएगी, तो ये शरीर भी बेकार हो जाएगा, और जो भी इसका आसरा लेकर वक्त काट रहा है ना, अपना जीवन जी रहा है, वो भी रोना पीटना शुरू कर देगा। इसीलिए वाणी हमको बार बार ये चीज़ समझाती है कि हमेशा हम उस मौत के वक्त को अपनी आँखों के सामने रखें, और उससे पहले पहले न जाने मेरे पास कितना समय और है, तो उससे पहले पहले मेरे पास जितना भी समय बचा है, जितनी भी परमात्मा की तरफ से मेरे पास सांसें बची हुई हैं, अपने मूल उद्देश्य को, जिसके लिए परमात्मा ने मुझे इस संसार में भेजा है, उसको मैं प्राप्त कर लूँ, और अभी से अपने आध्यात्मिक सफ़र की शुरुआत कर दूँ। बाकी हमारे जो भी ये रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, जो भी हमारे बंधन हैं संसार के, ये सारे के सारे जो हैं स्वार्थ के साथी हैं, गर्जों के साथी हैं, और हम इनके मोह में, प्यार में फंस कर मालिक को भूले बैठे हैं। जो मेरा सच्चा है, अपना है, मैं उसी को भुला बैठा हूँ, और इस नाशवान चीज़ों के पीछे मेरी दौड़ है, और मालिक को तो भूले बैठे ही बैठे हैं, और इस शरीर में आने का जो मेरा उद्देश्य है वो भी भूल गए हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जब तक ये जो संसार के रिश्ते नाते भी अगर हम बोलते हैं ना, तो वो हम सोचते हैं ये हमसे प्यार करते, कोई किसी से प्यार नहीं करता, सबका मतलब का रिश्ता है। और जब तक किसी के पास धन दौलत है, तब तक तो दुनिया भर के रिश्तेदार हैं। अगर आप किसी के धन से या तन से या मन से किसी भी रूप में अगर सेवा नहीं कर पाते, या किसी का कोई मतलब पूरा नहीं कर पाते, तो कोई आपके साथ रहता भी नहीं है। और जब हमारे पास धन दौलत नहीं होती, तो हमें अपने भी छोड़ कर जाते हैं। वो कहते भी हैं ना, दोहा है एक, कि कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास न आए। और सही बात है ये। इसीलिए आज भी हम अपने आप को थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि वाकई में हूँ कौन, और मेरा इस संसार में आने का मकसद क्या है, और मैं कर क्या रहा हूँ। न जाने कितना समय मेरा और है इस शरीर में, और कब मुझे ये शरीर छोड़कर इस संसार से जाना पड़ेगा। हरि ओम।